नेचर बदलता है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद बरसात आती है, 12 महीने एक सा मौसम नहीं रहता है। तो हम इंतजार करेंगे कि हमारी सुनवाई हो, हमें इंसाफ मिले, हमें भी कोई सुने, हमारे ऊपर से ये आतंकवादी हुकूमत जाए, हमारे जितने मासूम मजलूम लोग जेलों में बंद हैं वो रिहा हो, चाहे वो डॉक्टर कफील हो, चाहे वो मीरान हैदर हो, चाहे वो खालिद सैफी भाई हो, बहुत सारे लोग हैं भाइयों, मुझे नाम नहीं याद रहते, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो शर्जील उस्मानी हो। तो हम इंतजार करेंगे कि हमें इंसाफ मिले, वो लोग बाहर आए, और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, हम आपकी सपोर्ट से अपनी आवाज को सर्कुलेट करते हैं। हम सिर्फ आवाज हैं, हम आवाज निकालते हैं, प्रमोट करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी आवाज को दूर दूर तक फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें प्रमोट करें, आप बताएं कि हमारे पे कितना जुल्म होता है, आप बताएं कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है उसके साथ क्या करा जाता है, आप बताएं कि यहाँ पर डॉक्टरों के साथ क्या करा जाता है, आप बताएं कि इस वक्त भारत में मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह है, आप बताएं कि हमें जिहादी कहकर, हमें मुसलमान कहकर कैसे मारा काटा जाता है। अरे इस्लाम तो 1600 साल पुराना मजहब है, आतंकवाद तो तुम अब लेकर आए हो, 80 साल से तुमने हमें आतंकवादी कहना शुरू करा है, तो हमने 1400 साल से क्यों नहीं आतंक मचाया, क्यों नहीं हम 1400 साल से जिहादी थे। वजह साहब ये सारा ड्रामा तुमने कराया, ये सारा ड्रामा तुमने कराया इजराइल के साथ मिलके, आरएसएस ने इजराइल के साथ मिलकर मुसलमानों की छवि बर्बाद करी है, उनको खुद बॉम्ब ब्लास्ट करते हो, मुसलमानों का नाम लगा के मुसलमानों को जेल में डाल देते हैं। और इसका सीधा मिसाल जो है दिल्ली दंगे हैं, जहां मरा मुसलमान, लूटा मुसलमान, कटा मुसलमान, अरे हजारों मुसलमान मरे थे, मैंने खुद देखा था जाकर, नाले भरे पड़े थे लाशों से, अस्पताल भरे पड़े थे लाशों से, और फिर उठे कौन, हम मुसलमान उठे, हमें पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया, 10,000 मुसलमान, उन्हीं को मास्टरमाइंड बता के इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये है हमारा आलम, ये है हमारा संविधान। ये की बात है जहां 4 दिन तक खुली छूट दी गई, जाओ मुसलमानों को काट दो, इनको लूट लो, इनकी प्रॉपर्टियां जला दो। तो कौन से संविधान की बात करते हो तुम? तुम गॉड से वाले हो, तुम कहो कि तुम गॉड से वाले हो। भारतीय सरकार कबूल है कि नहीं, हम भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं मानते, हम गॉड से वाले हैं, हम सावरकर वाले हैं। और गॉड से कौन था? भारत का पहला आतंकवादी था। क्यों नहीं कहते कि तुम आतंकवादी हो? तुम क्यों ढोंग करते हो संविधान की, जिस संविधान को तुम बचाने के लिए हमें मार रहे हो, हमें काट रहे हो, और उस संविधान की तुम बात करते हो? नहीं, तुम संविधान वाले नहीं हो, तुम गॉड से वाले हो, तुम आरएसएस वाले सारे आतंकवादी हो। और हम इंतजार करेंगे कि हमें इंसाफ मिले, हम इंतजार करेंगे कि डॉक्टर कफील बाहर आए, हम इंतजार करेंगे मीरान खालिद सैफी बाहर है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम, और हमारी उम्मीद अल्लाह की तरफ से, हम इन दल्ले पिल्लों से उम्मीद नहीं करते। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी, जिस तरह आप जुड़े हैं उस तरह जुड़े रहें, और खालिद सैफी भाई के लिए, मीरान हैदर के लिए, शर्जील उस्मान के लिए, शर्जील इमाम के लिए, जितने भी लोग जेलों में बंद हैं, प्लीज उनके लिए आवाज उठाए, क्योंकि आपकी आवाज छोटी नहीं है। हम चींटी हैं बेशक, लेकिन एक चींटी का इतिहास रहा है कि अगर वो हाथी की सूंड में घुस जाती है तो उसकी मौत की वजह बन जाती है। तो बस मैं यही कहूंगी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप हमारी आवाज को प्रमोट करिए। आप हमें कोई नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता हमारी जिंदगी का, हम कब मार दिए जाएं। हम जनाजे पे बैठे हैं, हम कफन बांध के निकले हुए हैं। किसके लिए निकले हुए हैं? आपके लिए निकले हुए हैं, इस संविधान के लिए निकले हुए हैं, इस भारत के लिए निकले हुए हैं, इस इंसानियत के लिए निकले हैं। तो आपका फर्ज है कि आप हमें प्रमोट करें, आप हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं, कहीं तो सुनवाई होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी, और आप इस वक्त हैं मेरे फेसबुक लाइव पर। हालांकि मैं अमूमन में दोपहर में या बेवक्त कभी लाइव नहीं आती, लेकिन आज इतना सेंसिबल इशू चल रहा है, एक तरह का इतना मजाक चल रहा है कि सोशल मीडिया पे अजीब अजीब सा रायता फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रही है, और समझ में नहीं आ रहा कि किस बात पर यकीन करा जाए, समझ में नहीं आ रहा किस बात पर यकीन ना करा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर कफील का जो हियरिंग होनी थी वो पहले 14 जुलाई को होनी थी, फिर उसके बाद जो थी वो 17 जुलाई को होनी थी, उसके बाद फिर आज यानी 22 जुलाई को होनी थी। और सोशल मीडिया पे इस तरह का ट्रेंड चल रहा था, इस तरह के ट्विटर भी चल रहा था, और इस तरह के बाकायदा लिखे हुए व्यू सर्कुलेट हो रहे थे कि डॉक्टर कफील आज रिहा कर दिए जाएंगे, या डॉक्टर कफील जो है वो क्लीन चिट मिल चुकी। और मैंने भी 2 वीडियो बनाकर उस पर डाली हैं कि हाँ, डॉक्टर कफील को जो है वो क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन अब इतना ज़्यादा रायता फैला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत।
ये स्ट्रीम मीडिया, ये भोंपू मीडिया, ये आईटी सेल का रखेल मीडिया जो बात बात पे कूदता है, बात बात पे तांडव करता है, बात बात पे बंदरों की तरह नाचने लगता है। अमिताभ ने ये करा, ऐश्वर्या ने ये करा, करीना ने ये करा, फलाना ने ये करा, बेटा सब्जी लेने गया था, बीवी खरीद लाया, बकवासी न्यूज दिखाता है। लेकिन जहां न्यूज दिखानी चाहिए, आज डॉक्टर कफील के बारे में उसको बोलना चाहिए कि हेयरिंग थी तो क्या हुआ। पूरा हिंदुस्तान परेशान है, सब पूरी दुनिया परेशान है कि आखिर हेयरिंग थी तो उसका रिजल्ट क्या निकला। लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। बस सोशल मीडिया पे एक रायता फैला हुआ है कि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर कफील जो है वो रिहा हो चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, इवन उनकी फैमिली से भी कुछ इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, वो फेक हैं, कैसे हैं कि डॉक्टर कफील जो है उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। क्योंकि इस वक्त आप उनकी फैमिली की कंडीशन समझ सकते हैं, डॉक्टर शबिस्ता की कंडीशन समझ सकते हैं, आप डॉक्टर कफील के भाइयों की कंडीशन भी समझ सकते हैं कि जिनका जो इतना ग्रेट बंदा हो, जेल में हो और बिना गुनाह के जेल में हो, तो उनकी आप उनका सोच सकते हैं कि वो कितने अजाब में होंगे, कितने दर्द में होंगे, कितनी टेंशन में होंगे कि एक बंदा जिसने कोई गुनाह कराना हो और वो बिना गुनाह के कफ्फारा फालतू में ले रहा हो, जेल में उसको सड़ाया जा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो संविधान की बात कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो इंसानियत की बात कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो पूरे देश को एकजुट होने की बात कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पे लोगों को बचा रहा था, वो बीमारों को बचा रहा था, वो अपने पर्सनल पैसे खर्च कर रहा था। उस बंदे का गुनाह ये था। हमारे भारत का जो कल्चर है, ये मेहमान को भगवान कहता है और डॉक्टर को भी भगवान कहता है। तो किस तरह के लोग हो तुम, किस तरह के इंसान हो तुम कि तुमने अपने भगवान को जेल में डाल दिया। भगवान की जगह मंदिर में होती है। और मैं 5 महीने से वाली बात कहती चली आ रही हूँ कि अगर भगवान की जगह मंदिर में होती है तो डॉक्टरों का जो मंदिर होता है वो हॉस्पिटल होता है। और डॉक्टर कफील एक निहायत काबिल इंसान है, बहुत ही, जिसको कहेंगे अगर वाकई कोई फरिश्ता हो सकता है इंसानों में तो वो डॉक्टर कफील हैं। जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, बड़े ड्रामे चल रहे हैं कि डॉक्टर कफील के नाम पर पैसा जमा करने का स्कैंडल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, कुछ लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, कहीं मीडिया एक्सपोज कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये रायता फैला कैसे, और ये रायता फैला कौन रहा है। कौन है वो लोग जो गद्दारी कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो हमारे ही बीच में गद्दार हो गए हैं, उल्टे सीधे एसएमएस सर्कुलेट कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये तांडव चल क्या रहा है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भ्रम में चल रहा है, कंफ्यूजिंग में चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या, ऊंट किस करवट बैठेगा। जैसा कि मैं आपको अपडेट देती चली आ रही हूं कि डॉक्टर कफील का जो केस है वो बहुत काबिल लॉयर लड़ रहे हैं। जो एक सीनियर लॉयर हैं दिलीप कुमार सर, और एक क्रिमिनल लॉयर हैं राजीव लोचन शुक्ला, और एक जूनियर वकील हैं मनोज पांडे। इन तीनों का एक पैनल है कर रहा है और स्टडी कर चुका है। और पूरा का पूरा केस जो है वो पूरा का पूरा जो एक तरह का स्टडी हो चुका है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, इसीलिए ये यूपी सरकार डरी हुई है और तारीख पे तारीख देकर ड्रामे कर रही है और आपको बेवकूफ बना रही है, ताकि डॉक्टर कफील जो निहायत ही इनोसेंट है, मजलूम है, मासूम है, वो बाहर ना आ सके। वो बात अलग है कि सारे आतंकवादी, सारे भगवा आतंकवादी सारे के सारे आजाद फिरते हैं, क्योंकि ये आतंकवादियों की सरकार है, ये रेपिस्टों की सरकार है। यहाँ पर इंसानियत का कत्ल करा जाता है। यहाँ पर जो भी इंसान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है, उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। चाहे वो सफूरा जरगा हो, चाहे वो मीरान हैदर हो, चाहे वो शर्जील उस्मानी हो, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे हैं, खालिद सही भाई, बहुत सारे ऐसे केस हैं कि एएमयू के, जेएनयू के और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, सब जगह के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेगुनाह उठाए जा रहे हैं, उन पे यूएपीए लगाया जा रहा है। उनकी गलती सिर्फ यही थी कि वो ये कह रहे थे कि हम सब हैं, आओ हमारे साथ चलो। डॉक्टर कफील, आप डॉक्टर कफील को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। डॉक्टर कफील वही हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों की जान बचाने की कोशिश करी थी, 48 घंटे काम करा था, और उसके बावजूद भी ये बहुत सारे बच्चे इनके हाथों में मर गए थे। और इसी स्ट्रीम मीडिया ने, इसी बंदर चिंपांजी मीडिया ने कूद कूद के डॉक्टर कफील को उस वक्त हीरो बना के पेश करा था। लेकिन बाद में इनको, इनके बाप का आईटी सेल का फोन आता है, अबे तू बावला हो गया, डॉक्टर कफील को हीरो नहीं बनाना, डॉक्टर कफील को विलन बनाना है, क्योंकि सारा मौतों का ठीकरा हमें डॉक्टर कफील के सर पे फोड़ना है। वजह क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। वजह क्या? क्योंकि वो डॉक्टर है। वजह क्या? क्योंकि वो इंसानियत की बात कर रहा है और वो इंसान को बचाने निकला था, वो इंसानियत को बचाने निकला था। इसलिए इस पूरा का पूरा जो आईटी सेल है, आरएसएस की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इन्हीं का जो आईटी सेल का रखेल मीडिया है, इसको सर्कुलेट मिलता है कि भाई तुम डॉक्टर कफील को हीरो मत बनाकर दिखाओ, इनको विलन बनाकर दिखाओ। तो फौरन का फौरन ताड़प शुरू हो जाता है और सारा ठीक रहा। जो डॉक्टर कफील को हीरो बना के दिखा रहे थे
कमाल की बात यह, जिस जुर्म में डॉक्टर कफील को पहले सजा हुई थी कि इन्होंने ही ऑक्सीजन का जो सारा का सारा ठीक रहा इन पे फोड़ दिया था, जबकि इतिहास भी गवाह है, वकील भी गवाह है, हॉस्पिटल भी गवाह है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो ऑक्सीजन वाला था, ऑक्सीजन सप्लायर था, उसके 33 करोड़ रुपए रोक लिए थे, जिसकी वजह से उसने ऑक्सीजन बंद कर दी थी और वो बच्चे मरे थे। यानी ये यूपी गवर्नमेंट की मिली भगत से हुआ था। और उसके बाद जो है वो सारा उनको क्लीन चिट मिल गई थी, फैसला हो गया था, काफी मुद्दत में ये जेल में रहे और ये फिर बाहर आए। लेकिन सलाम है इस बंदे को, सलाम है इसकी ग्रेटनेस को, सलाम है इसकी इंसानियत को, ये चुप नहीं बैठा। डॉक्टर कफील चुप नहीं बैठा। डॉक्टर कफील फिर मिशन पर निकल गया, फिर बच्चों को बचाने निकल गया। ना उसने बाढ़ देखा, ना उसने कीचड़ देखी, ना उसने ये देखा कि सामने वाला हिंदू। माफ कीजिए, डॉक्टर कफील ने कभी आई कार्ड देख के किसी का इलाज नहीं करा, किसी का आधार कार्ड देख के इलाज नहीं करा कि तू अगर मुसलमान है तो मैं तुझे बचाऊंगा, तू अगर हिंदू है तो मैं तुझे मार दूंगा, नहीं करा। डॉक्टर कफील अपने अंदर एक इंसानियत का पैकर है। मैं शुरू से कहती चली आ रही हूं, अगर कोई भगवान होता, हम मुसलमान भी अगर खुदा के अलावा डॉक्टरों में भगवान मानते तो यकीन करिए वो डॉक्टर कफील को ही कहते। तो गरज ये कि इस वाले जुर्म से वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कफील के अंदर समाज को सुधारने का जो दिमाग में कीड़ा है, कि इंसानियत को बचाने का जो कीड़ा है, उसी उनकी सोच ने, उसी उनके जज्बे ने उनको दोबारा फिर जेल में डलवा दिया। बात है ये अलीगढ़ की, जब एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो डॉक्टर कफील बड़े हल्के फुल्के मूड में जाते हैं और बड़ी मजाहिया स्पीच देते हैं, बड़ी मजाहिया स्पीच देते हैं अलीगढ़ में जाके 4 मिनट की। और उसके बाद ही पूरा का पूरा ये जो भगवा आतंकवादी का जो दहशतगर्द योगी है, सीएम है, ये इनको पकड़वा देता है और अब के इन पे लगाता है एनएसए, यानी उस स्पीच पे इन पे एनएसए लगाता है। अगर भाइयों, अगर आप यूपी का इतिहास उठा के देखें, ये जो यूपी का सीएम है, जो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता, ठोक तंत्र पे यकीन रखता है, यूपी का कोई थाना ऐसा होगा जहां पर इसकी कंप्लेन ना हो। पक्का वाला क्रिमिनल है ये योगी, ये जो तांडव करता है वहां पर। और तांडव किस पे करता है? मात्र उन पे करता है जो कमजोर होते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो मुसलमान होते हैं या दलित होते हैं। और अब तो मजे की बात है कि पंडित भी निकल कर आ गए, ब्राह्मण भी निकल कर आ गए कि योगी हमें भी नहीं छोड़ रहा, हमें भी चुन चुन कर मार रहा है, हमें भी चुन चुन के एनकाउंटर कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये डॉक्टर कफील के ऊपर जो रायता फैला रखा है सोशल मीडिया ने, आखिर सच्चाई क्या है? तो इस सच्चाई को कौन साबित करेगा, कौन देगा वो फैक्ट? जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की, जिम्मेदारी बनती है यूपी गवर्नमेंट की, जिम्मेदारी बनती है हमारी स्ट्रीम मीडिया की कि ये सच्चाई आकर बताए कि आखिर सच्चाई क्या है। हम लोगों ने तो अपनी तरह जितना हम कर सकते थे हम कर रहे हैं, जिस तरह हमसे आवाज उठा सकते थे हम आवाज उठा रहे हैं। हम बार बार लाइव आते हैं, बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं, बार बार हम सोशल मीडिया पर आकर बताते हैं कि ये वाला जुल्म हो गया, ये वाला जुल्म होने वाला है। हर जुल्म के खिलाफ हम आपको अवेयर करते हैं और हर कोई खुशी की खबर अगर हो तो हम उसको भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती है कि वो खुशी हमारे लिए आर्जी साबित होती है। अब जैसे ही डॉक्टर कफील के बारे में बहुत तेजी से न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कल से कि डॉक्टर कफील आज इंशाल्लाह रिहा कर दिए जाएंगे, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब इत्तला ऐसी आ रही है, अब इस तरह सूत्र से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डॉक्टर कफील की जो सुनवाई है वो 27 जुलाई तक टाल दी गई। यानी यूपी गवर्नमेंट का कोई मूड नहीं है उनको बाहर लाने का, ताकि उनको बंद करके उनका जेल में ही एनकाउंटर कर दिया जाए। और ये वाली बात मैं नहीं कह रही, डॉक्टर कफील खुद कह रहे हैं, कई बार उन्होंने वीडियो में आके कहा कि मेरा एनकाउंटर करने की तैयारी कर चुकी है ये यूपी गवर्नमेंट। यही वजह है कि उनको बाहर नहीं लाना चाहती, किसी भी तरह उनको जेल में मार देना चाहती है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर कफील की जिंदगी अब आप बचाएंगे। बचाने वाला वैसे खुदा होता है, लेकिन जरिया आप हैं। मक्खी बाल देख के खाओ, खुदा ने ये भी कहा, ये नहीं कहा ट्रक के नीचे जाके लेट जाओ और कह दो भाई खुदा बचाएगा। नहीं, खुदा ये कहता है कि मक्खी बाल देख के खाओ। अगर खाने में मक्खी है, ये बाल है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुदा नहीं आएगा उसको निकालने। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, 2 आंखें दी हैं, टेस्ट बड दिया है, जायका दिया है, तो आप अपनी अकल यूज करिए। तो अकल यूज करिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपकी आजादी खत्म करी जा रही है, आपके ऊपर पूरा जुल्म करा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंका जा रहा है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आवाज उठा रहा है, हक की आवाज उठा रहा है, उस पर यूएपीए लगाते हैं। अब आप ये देखिए कि 6 साल से भारत की कंडीशन इतनी खराब कर दी गई कि यहां पर लोग हक के लिए बोलते हुए डरते हैं। उनको लगता है कि अगला यूएपीए उन पे लगेगा। ये हाल कर दिया इस भारत का कि हम संविधान की बात करते हुए डरते हैं, हम हुकूमत से सवाल करते हुए डरते हैं। क्यों? या तो फिर आप साफ कह दीजिए कि भारत में लोकतंत्र नाम की कुछ चीज नहीं है, यहां पर सिर्फ ठोक तंत्र है और यहां पर आरएसएस की हुकूमत है, यहां पर भगवा आतंकवादियों की हुकूमत है। आप साफ कहिए कि हमारी आतंकवादियों की हुकूमत आ गई और हम हर एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो और चाहे वो डॉक्टर भी हो।
हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे और सबकी मॉब लिंचिंग कर देंगे। बोलिए आप ठोकर बोलते क्यों नहीं है? सरकार बोले ये वाली बात क्या? हाँ, हम आतंकवादी हैं, हम जुल्म के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा हम उसको कुचल देंगे, उसको मार देंगे, ताकि भारत में कोई जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाए। तो उठिए, जागिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। और बहुत अच्छी आपने आवाज उठाई है। सबने देखा कि डॉक्टर कफील के बारे में आप लोगों ने इतनी मेहनत करी कि आपने इस इशू को इंटरनेशनल इशू बना दिया। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में डॉक्टर कफील वायरल हुए, पूरा ट्विटर में डॉक्टर कफील चले, सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है इस वक्त डॉक्टर कफील हो रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये माफ कीजिए, इसमें सिर्फ मुसलमानों का हाथ नहीं था, मुसलमानों का साथ नहीं था, इसमें हमारे हिंदू भाइयों ने, सरदार भाइयों ने, सिख भाइयों ने, सब ने, जितने भी भारतीय थे, जो इंटरनेशनल इंसान थे। मैं नरभक्षियों की बात नहीं कर रही, मैं आरएसएस के दल्ले पिल्लों की बात नहीं कर रही, मैं इंसानों की बात कर रही, जो इंसान थे, जो इंसानियत को बचाना चाहते थे। उन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया और डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठाई। और डॉक्टर कफील जैसे एक ही नहीं है, आप हिंदुस्तान की जेलों में देखिए 70% लोग जो है बेगुनाह भरे हुए हैं। खालिद सैफी भाई, क्या जुर्म था उनका, जिनको दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर से उठाकर जेल में डाल रखा है। दोनों टांगे उनकी तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, मोंढे तोड़ दिए। सिर्फ ये जुल्म था कि उन्होंने कहा था मैं संविधान, इस जुल्म में उनको पकड़ के जेल में डाल रखा है। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई मदद नहीं पहुंच रही, लेकिन सब चुप बैठे हुए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। तो इतना जुल्म मत करिए, आप इतना जालिम मत बनिए, भारतीय सरकार इतनी जालिम मत बनिए, क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ है जब वो इंतकाम लेगा तो बेभाव पड़ेगी। क्योंकि कभी के दिन बड़े, कभी की रात बड़ी। इतिहास रहा है कि चेंजिंग आती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।